हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। तो कल हमारा नीट का रिजल्ट आया और आज है 5 जून और अभी तक बच्चे इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं कि नीट का रिजल्ट कैसा था। मतलब बोलने में थोड़ा लग रहा है ना अजीब कि 720 वाले 67 स्टूडेंट्स है। समझ रहे हो, 67 स्टूडेंट्स ने पूरे में पूरे नंबर लाए हैं इस बार नीट का पेपर में। और इसका पहले अगर क्रोनोलॉजी अगर समझे कि पहले कितने बच्चे लाते थे अब कितने बच्चे लाते हैं तो सब सारा कुछ जो सीन है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नीट ने स्कैम किया है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पेपर लीक हो गया उसके कारण ऐसा रिजल्ट आया। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, एजुकेशन क्वालिटी बढ़ गए हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चे बढ़ गए हैं इसलिए ऐसा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन सब चीज को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और इस चीज से हम अंदाजा लगाएंगे कि क्या पेपर में सच में स्कैम हुआ था या फिर क्या रिजल्ट में भी स्कैम हुआ या फिर सिर्फ पेपर लीक हुआ था। तो चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं। पहले हम लास्ट ईयर पे जाते हैं कि लास्ट ईयर 720 लाने वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो लास्ट ईयर 720 लाए थे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने। और उसको एक बहुत ही बड़ी चीज मानी जाती थी। जब फर्स्ट टाइम नीट में 720 नंबर लाया था ना एक स्टूडेंट्स ने, तब बोला गया था भाई 720 में 720 लाना पॉसिबल है क्या। उसके बाद फिर अगले साल 2 लोग लाने लगे, फिर ये चलता रहा। लास्ट 2-3 ईयर से ऐसा हो रहा है कि 1-2 बच्चे 720 में 720 लाते हैं। और नीट 2023 में 2 स्टूडेंट्स ने 720 में 720 लाए थे। लेकिन इस बार कितने स्टूडेंट्स आए? 67। ये सोचने में ही अजीब लगता है कि 720 वाले 67 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसमें से भी एक सेंटर से 8 बच्चों ने 720 में 720 नंबर लाया। आप ये देखो यहाँ का उनका रोल नंबर अगर आप देखोगे तो लगभग सबका सेम है। मतलब थोड़ा बहुत आगे डिफरेंस है, मतलब 50-40 का डिफरेंस है। मतलब सारे बच्चे ने एक ही सेंटर पे एग्जाम दिया और सबका 8 में 8 बच्चों का 720 में 720 नंबर आया है। और इसी सेंटर के 2 बच्चे ऐसे भी हैं जिसपे भी पूरा सवाल उठाया जा रहा है कि 718 नंबर और 719 नंबर कैसे आ सकते हैं। और इसका एनटीए ने अभी 12 बजे रात में एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि इसलिए इसके 718 नंबर और 719 नंबर आए। देखो इससे पहले एक चीज समझो, अगर नीट में अगर आपके एक सवाल गलत हो रहे हैं और बाकी सारे सवाल आपके सही हो गए तो आपके मार्क्स आएंगे 715 नंबर। अगर आपने एक सवाल छोड़कर आया, सारे सवाल आपने लगा लिया तो आपके मार्क्स आएंगे 716 नंबर, क्योंकि एक सवाल आपने नहीं लगाया तो उसमें 4 नंबर उधर गए। अगर आपका एक गलत हो गया तो 4 नंबर तो ऐसे भी नहीं मिलने वाले एक क्वेश्चन के कारण, और एक निगेटिव मार्क्स तो आपके 715 नंबर आएंगे। लेकिन 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 718 और 719, और वो भी उसी सेंटर से जहां से ऑलरेडी 8 स्टूडेंट्स ने 720 में 720 नंबर लाया है एक सेंटर से। सोचो, आज से पहले की बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, पूरे इंडिया से 1 या 2 बच्चे मैक्स टू मैक्स 2 बच्चे लाते थे 720 में 720 नंबर। और इस बार एक पार्टिकुलर सेंटर से बच्चे कितने आ रहे? 8 बच्चे आ रहे 720 के आसपास वाले। एक कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और है, ये तो भाई एनटीए डिसाइड करेगा। लेकिन सीन सबको समझ में आ रहा है। अभी पूरे इंडिया में एक ही चीज चल रहा है कि नीट स्कैम, इस पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, इससे कुछ होगा नहीं। पूरे इंडिया में सबको पता था कि पेपर लीक हो गया। इवन पटना का जो पुलिस थे वो भी बोले थे कि नीट का पेपर लीक हो गया है। लेकिन फिर भी एनटीए इस पे कुछ किया नहीं। बस थोड़ा दिन बहुत इधर उधर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशन हो गया, कोई और कोर्ट में कुछ हो गया, बहुत सारे बच्चे चिल्लाए, बहुत सारे ऑनलाइन आके विरोध किए, ट्विटर वगैरह जो भी एक्स है, ट्विटर एक्स जो भी है सब पे आए, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ हुआ नहीं हुआ। तो अभी भी क्या नीट रिजल्ट ऐसा है, पूरा का पूरा ही गोलमाल है, हर चीज गोलमाल है, फिर भी कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आपको जागरूक करने के लिए कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा अपना दिमाग खोल लेना भाई। क्योंकि समझ जाना कि अब एनटीए आपके साथ क्या कर रहा है और आप उससे उस चीज से कैसे बच सकते हो। अब थोड़ा सा मार्क्स और रैंक का कंपेयर देखते हैं कि लास्ट ईयर कैसा था, इस बार कैसा था। इस बार 720 लाने वाले तो 67 है। लास्ट ईयर की बात करें तो 2 स्टूडेंट्स ने 720 नंबर लाए थे। 700 प्लस नंबर लाने वाले स्टूडेंट है इस बार 2250 स्टूडेंट्स। 2250 स्टूडेंट्स 700 प्लस लाए। और यही सेम चीज को अगर हम लोग कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो लास्ट ईयर 320 स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लाए थे, इससे एवं मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 655 है तो आपके इस बार रैंक आ रहे हैं 25,000 रैंक। अगर लास्ट ईयर की बात करें इतने मार्क्स पे तो 5,000 रैंक होते थे। अगर आपके मार्क्स 610 आए हैं तो आपके इस बार जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 78,000। ये अगर 2023 की बात करें तो 25,000 रैंक। अब सोचो आप, 655 पे लास्ट ईयर 5,000 रैंक, इस बार 655 पे 25,000 रैंक। रैंक कितना भागा? 5 टाइम्स, 5 गुना बढ़ गया। अब जो बच्चे 610 से लेके 650 के बीच में है या फिर 600 650 के बीच में है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा।
उनको गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस नहीं मिल रहा। इस बार का कटअप जाएगा 655 से प्लस मार्क्स। अगर आप अप्रॉक्स डेटा मानो तो 660 नंबर, मतलब अगर आप 660 नंबर ला रहे हो तो आपके जो स्टेट के जो सबसे लोवेस्ट कॉलेज है वो आपको मिलेगा। अगर आपको अपने स्टेट के सबसे बेस्ट कॉलेज लेना है तो 690 नंबर आपको चाहिए, तभी आपको मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इस बार कटअप कितने बढ़े? 45 नंबर। हर साल अगर हम लोग देखें, एक क्रोनोलॉजी को देखें, तो हर साल कटअप कितने बढ़ते हैं? 10 नंबर या मैक्स टू मैक्स 15 नंबर। इस बार भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि 15 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन इस बार 3 टाइम्स, मतलब 45 नंबर कटअप बढ़े। अब जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करते हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे कि 600 प्लस मार्क्स लाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जो इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे, जिसने आज तक नीट का तैयारी ही नहीं करा, वो बस यही बोल देंगे पढ़ने वालों को मार्क्स आ जाते हैं और जो नहीं पढ़ते उनके नहीं आते हैं। भाई 610 नंबर भी ला रहे हैं ना, कोई 600 नंबर भी ला रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा खासा पढ़ा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये किसी और की गलती है। पहले पेपर लीक हुआ, फिर पेपर लीक होने के बाद जो सब कुछ सबके सामने था, फिर भी बोला पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर जल्दी जल्दी रिजल्ट देने का टाइमिंग समझो आप। रिजल्ट कब आने वाला था? 14 जून को। सब बच्चे, भाई 90% से प्लस बच्चों को पता ही नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। जब मैंने स्टेटस लगाया, लोगों को बताया, तो भैया आज रिजल्ट आ गया क्या? रिजल्ट तो 14 तारीख को आने वाले थे। आप इस चीज को थोड़ा सा समझना, डॉट को आप कनेक्ट करना। कल था लोकसभा चुनाव का रिजल्ट, सारे मीडिया हर कोई बस उसमें बिजी थे कि किसका सरकार बनने वाले हैं, और उसके बीच में एनटीए ने अपना रिजल्ट डाल दिया कि जो लाइमलाइट है ना, सब कि कहीं और फोकस रहे और हम इस चीज से बच के निकल जाएं, क्योंकि सबको पता था कि घपला हुआ है नीट में, और जो रिजल्ट आने वाला है वो काफी बुरा आने वाला है। जिस बच्चे का 718 और 719 नंबर लाया ना, जो कभी पॉसिबल है नहीं आना, उसको एनटीए ने क्या उस पर क्लेरिफिकेशन दिया है कि इसको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। भाई किस आधार पे ग्रेस मार्क्स दे रहे हो आप? अगर किसी ने एक क्वेश्चन गलत करा तो उसके 715 बनते, तो उसको आपने 3 मार्क्स ग्रेस दिया। सेम स्टूडेंट्स को आपने 4 मार्क्स ग्रेस दिया। भाई ग्रेस मार्क्स तो भी सबको इक्वल करके दिया जाता है ना। और किस बेस पे ग्रेस मार्क्स? आज तक तो नीट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं था। उन्होंने बोला कि उसको गलती से कोई और क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था, या फिर किसी और टाइमिंग की वजह से सामने वाला स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया था, इसलिए उसको ग्रेस मार्क्स दिया गया। इतना बड़ा आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, जहां पे सबका एक स्पेसिफिक होता है कि मेरा अगर आंसर सीट है या मेरा क्वेश्चन पेपर है तो मेरे पास ही आएगा, जो मेरा फिक्स्ड नंबर, जो मेरा फिक्स्ड बेंच है, मैं वहां पे जाके बैठूंगा, एकदम एकदम लाइन से आएगा और मेरे पास वही आएगा। फिर आपने ये गलती कैसे करा? और उसी सेम सेंटर से 8 स्टूडेंट का 720 नंबर आना, ये कुछ और बता रहा है। इस चीज को एनटीए कभी क्लेरिफाई नहीं कर सकता है, और जितने भी लोग हैं सब गुस्से में है। भाई सबका कटअप बढ़ गया है। जो बच्चे 630 नंबर लाए थे, 635 नंबर लाए थे, वो ऑलरेडी इस मूड में थे ना कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कहीं घूमने निकल गए थे, और उनको सेम चीज बोला जाए कि बेटा ये लो वापस से पढ़ो क्योंकि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। उस पर क्या बीतेगा, आप इस चीज को थोड़ा सोच के देखना। सामने वाला बंदा जो 630 नंबर 40 नंबर लाया ना, उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि रैंक इतना भागा है, इतना भागा रैंक, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। और जो आप लोग ड्रॉप लेने के बोल रहे थे ना, भैया ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लेना है, जो 400 नंबर 500 नंबर आ रहे हैं, भाई सुनो एक बात क्लियर बोल रहा हूं, अगर आपके 500 नंबर से कम आए हैं तो ड्रॉप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जिस लेवल का पेपर चल रहा है अभी, अगले साल जो कटअप जाएगा वो 670 से प्लस जाएगा। क्योंकि अगर नॉर्मल भी बढ़े, कितना कटअप बढ़ेगा? नॉर्मल भी मान ले, लोवेस्ट भी तो 10 से 15 नंबर कटअप बढ़ते हैं, तो आपके कटअप जाएंगे 670 नंबर। आप में अगर वो काबिलियत है, मैं आपको ऐसे नहीं जज नहीं कर रहा हूं या फिर आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप 670 नंबर ला सकते हो, जनरल से हो या ओबीसी से हो या फिर एससी एसटी वालों 600 नंबर, तभी ड्रॉप लेना। किसी और के इन्फ्लुएंस में आके, मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर से यही बोल रहा हूँ, कोई बैच लॉन्च कर रहा है या कोई आपको प्रलोभन दे रहा है कि ये लो इससे आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो ड्रॉप मत लेना। टारगेट रखना 700 नंबर का, तभी आएंगे आपको 670 प्लस, क्योंकि जितना हम लोग टारगेट रखते हैं उससे 20-30 नंबर कम लाते हैं। तो अगर आप में काबिलियत है कि मेरा 700 नंबर आ सकता है तो ड्रॉप लेना, वरना ड्रॉप मत लेना। बहुत सारे करियर ऑप्शन है, देख लेना। थोड़ी कड़वी बात है, बट इस चीज को समझ लेना, क्योंकि आप कितना भी चिल्ला लो, आप कितना भी विरोध कर लो, कुछ भी कर लो, एनटीए वाले कुछ नहीं करने वाले हैं। उन्होंने एक बार रिजल्ट दे दिया है तो दे दिया है। वापस से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे पहले कि रीनीट होगा, रीनीट होगा, आप बोल रहे हैं कि नहीं वापस से रिजल्ट आएगा। भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस सच्चाई को आप जितना जल्दी डाइजेस्ट कर लो उतना आपके लिए फायदा है। कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजें, मतलब कोई बंदा सोच भी कैसे सकता है यार।
कि 610 नंबर आ रहे हैं उसके 78,000 रैंक रहेंगे, 620-30 में उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो जहां कोचिंग में पढ़ते हैं या फिर वहां पे तो यही बताया जाता है ना कि 620 नंबर आपके आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएंगे। अब उनको क्या बताया जाएगा कि 600 बेटा 660 नंबर लाओ तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। और 660 नंबर और 620 नंबर लाना कोई एरो एरो की बात नहीं है, या फिर कोई आसान काम नहीं है। और इंडिया का जो सबसे बड़ा एग्जाम है मेडिकल के लिए, जहां से बच्चे डॉक्टर बनते हैं, उस एग्जाम में इतनी लापरवाही और उस एग्जाम को इतने मतलब मजे मजे में रिजल्ट दे देना, मजे मजे में जो भी सवाल स्टूडेंट्स कर रहे हैं या फिर जो भी विरोध कर रहे हैं उसको किसी और बातों में घुमा के आंसर देना, किसी और जा रहा है, आप समझ सकते हो। मतलब पहले तो अगर सिलेबस के लिए बोला जाता था एनटीए को कि भाई सिलेबस के लिए क्लेरिफिकेशन दो, एनटीए सोते रहता था आराम से। अभी अगर उस पर कोई सवाल उठा रहा है तो तुरंत से क्लेरिफिकेशन दे रहा है, और ऐसा क्लेरिफिकेशन दे रहा है जो कोई डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। ग्रेस मार्क्स इसलिए क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर गलत चल गए थे। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो आप? और जो बोलते हैं ना कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, पता नहीं इतना बड़ा भी एग्जाम क्या है कि बच्चे सुसाइड कर ले। भाई कैसे ना सुसाइड हो, मैं सुसाइड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई सुसाइड वगैरह के बारे में बिल्कुल मत सोचना। ये आपकी गलती नहीं थी, ये किसी और की गलती थी जिसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे करियर ऑप्शन है, एमबीबीएस अब्रॉड से कर लेना या कुछ और कर लेना, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। बट ये सब के गलत चीजों के बारे में मत सोचना। आपने अपना बेस्ट दिया, आपका रिजल्ट भी बेस्ट है। आपके अगल बगल वाले क्या बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि कितने बच्चों के मेंटली आपने अफेक्ट किया, कितने बच्चे सदमे में जाएंगे, उनको अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि उनका रैंक क्या है। जब मेरे को सामने से रैंक भेजा था ना किसी ने कि भैया ये देखो 610 पे 78,000 रैंक बन रहे, 78,000 रैंक बन रहे, तो मैं बिलीव नहीं कर पाया था उस चीज पे। मैंने 3-4 जगह क्रॉस चेक किया। फिर जब से मेरा दिमाग एकदम से अलग लेवल पे, मेरे से जो मैं मेंटर से प्रोवाइड कर रहा था उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे जिनका 630-35 नंबर आया था। उन्होंने तो फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था। अब उनके साथ क्या बीत रहा है जो उनको ही पता है। या फिर जो आप लोग अगर देख रहे हो ना, जो नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उस चीज को आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन जो ऐसे बस मजे के लिए बोल देते हैं ना कि यार इतना आसान है, ये है, वो इस चीज को कभी फील ही नहीं कर पाएंगे। बस आप क्या कर सकते हो, देखो होना तो कुछ है नहीं, मैं ऐसे फिर से बोल रहा हूं, लेकिन आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हो। क्योंकि इन फ्यूचर जो बच्चे अगले साल देंगे एग्जाम या फिर उसके अगले साल एग्जाम देंगे, उनके लिए फायदे हो। एनटीए थोड़ा सा सोकर उठे, एनटीए जो गलती कर रहा है, फिर हमारा गवर्नमेंट ध्यान दे, जो एनटीए एजेंसी को हमारा नीट पेपर देने के लिए जिम्मा दे रखा है उसे लेके किसी और को दे दे। इससे तो अच्छा पहले सीबीएसई एग्जाम लेते थे हमारा। और जो पढ़ रहे हो अगले साल के लिए 2025 नीट के लिए या फिर 2026 नीट के लिए, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना कि अभी से उस लेवल का पढ़ाई करना जो आप नीट से 10 दिन पहले करते हो, उस सीरियसनेस लाना अभी से ही, तभी 670 नंबर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अगले साल का जो कटअप है मैं बता रहा हूँ, 670 नंबर तभी आएंगे, वरना नहीं आएंगे। 610 नंबर 15 नंबर लाने के कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो को जितना से ज्यादा आप शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि लोगों के पास पहुंच सके, ताकि जो एनटीए है उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। बहुत सारे लोग इस पे अच्छे काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज उनको प्रमोट करो ताकि ज्यादा लोग विरोध दर्ज कर पाए, तो आपके लिए कुछ अच्छा खासा चीज कर सके एनटीए। हमें उम्मीद नहीं है एनटीए से, फिर भी हम लोग अपना काम तो कर सकते हैं ना परफेक्टली, ताकि उनके कान में थोड़ा सा ये आवाज पहुंच सके। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। और जो भी अपडेट आएगा मैं बताते रहूंगा, प्लीज टेंशन मत लेना। आपने अपना बेस्ट दिया, आपका रिजल्ट भी बेस्ट था, ये किसी और का गलती था भाई, या फिर ये साल आपका था ही नहीं।